निकाय चुनाव के सबसे तेज नतीजे 13 मई सुबह 7 बजे से लगातार यूपी तक पर। मुझे तो ये लगता है मेरे हाथी ने इन सबको पिंचर कर दिया। अरे अच्छा, जीता नहीं तो क्या हुआ, जी तो भगवान फैसला करेगा, कल का आएगा। इसका मतलब हाथी चला तो है यार। पहले तो बिल्कुल नहीं चलता था। हाँ, नहीं हाथी चलाएगा। इटावा में कल मतदान हुआ, बड़ा सरगर्मी रही। लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी का जो कब्जा रहता है, यहाँ बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी गुलनाज बानो और यहाँ ज्योति गुप्ता साइकिल से, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी कुसुम दुबे, इन तीनों ने अपनी दावेदारी की। ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये पचराहे का क्षेत्र कहा जाता है, और यहाँ मेरे साथ ये चाय की दुकान है। और सुबह से ही यहाँ राजनीतिक सरगर्मियों और चर्चाओं का दौर जारी है, क्योंकि कल वोटिंग रही तो निश्चित तौर पर शाम तक चर्चा रही। उसके बाद सुबह होते ही चर्चा शुरू हो गई, और कल वोटिंग खुलेगी और क्या माहौल रहा, कैसा चला, कौन किसकी ओर चला, ये सब जानेंगे इन्हीं लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा विनय कुमार नाम है। ये बताइए कि कल वोटिंग की है आपने, वोट डाला है? हाँ, कैसा रहा कल का माहौल? कल अच्छा रहा माहौल। अच्छा, हाँ, चारों तरफ सरगर्मी रही, आदमी गया वोट डालने, और अच्छी तरीके से कवरेज हर तरीके से होती रही। वोट का माहौल अगर बात करें तो पहले यहाँ हाथी का बोलबाला नहीं था, साइकिल और कमल के फूल की टक्कर थी। कल का माहौल क्या था? कल का माहौल दोनों लोग बराबर से चलते रहे, और ज़्यादातर कुसुम दुबे का ज़्यादा रहा इन पर प्रभाव, मतलब भारतीय जनता पार्टी का। और इधर साइकिल और हाथी? साइकिल का चला है, लेकिन साइकिल ज़्यादा चली, बसपा कम चली। बसपा कम चली? बसपा कम चली, लेकिन बसपा चली? बसपा चली। पहले तो नहीं चलती थी? पहले नहीं चलती थी। अच्छा। अब जो कैंडिडेट खड़े हैं बसपा के, सभासद के लिए दावेदार थे, इनके साथ बहुत जाती हुई। लोगों ने कुछ यानी इनका साथ ही नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, वो भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल हनीफ। हनीफ जी, क्या कल माहौल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अपनी एक अकेलेपन से देखा जाए तो हमारा माहौल बहुत अच्छा रहा। जिन लोगों ने 4-5 लाख रुपया खर्चा करके चुनाव लड़ा, मैंने 15,000 भी खर्चा नहीं करा। और अगर हमको 50 वोट मिल गया तो हमारे बहुत बड़ी धन की छाती है, जो मैंने जो है तब 50 वोट अकेली दम पे ले लिया। नहीं, ये अच्छी बात है, आप सभासद पद के लिए खड़े थे। जी जी। लेकिन अब ये बताइए, अब अध्यक्ष पद की बात करें तो अध्यक्ष पद में 3 थे, सपा, भाजपा, बसपा। क्या लगता है आपको कि किसकी ये टक्कर किससे? मुझे तो ये लगता है मेरे हाथी ने इन सबको पिंचर कर दिया। अरे अच्छा, जीता नहीं तो क्या हुआ, जी तो भगवान फैसला करेगा, कल का आएगा। उस भगवान के भरोसे पे मैं चुनाव लड़ा, किसी की दम पे चुनाव नहीं लड़ा। तो हाथी जो है अध्यक्ष पद में गुलनाज बानो थी, तो क्या लग रहा है कैसा माहौल रहा उनका? बहुत अच्छा रहा। और साइकिल का? साइकिल का अपनी जगह पे रहा। मैंने अपना चुनाव देखा, किसी का सहयोग और सहारा नहीं। मेरे यहाँ तक कि बस्ते तक आए थे, सभासद से पूछ के देना चाहिए थे सभासद को कोई बात नहीं मालूम, ना ही बसपा का कोई भी प्रत्याशी मेरे पास पूछने आया अच्छी बुरी की बात। यहाँ पर जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात कही उन्होंने, और भी लोगों ने कहा, तो आपको क्या लगा है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे अध्यक्ष पद पे कौन रहने वाला है? ये तो कल खुलेगा जब बताएंगे। जी झूठे दावे। आपका देखिए, आप नेता, आप नहीं, आप प्रत्याशी, आपका अपना दिमाग भी तो कुछ काम कर रहा होगा। आपका क्या कहना है? हाँ, मेरा दिमाग तो यही काम कर रहा है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में कौन पार्टी? वैसे तो नंबर 1 पे ये त्रिशूल मेरे हिसाब से आना चाहिए। कौन त्रिशूल? वो है पवन सोनी। अच्छा, मेरे हिसाब से। नहीं तो हम सभासद नहीं, अध्यक्ष के लिए कह रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए तो भाई नंबर 34 से साइकिल। अरे मैं पूछ रहा हूँ, उसको बताइए। क्या नाम है चाचा? जमील। नफी साहब, ये बताइए, आप तो चाय की दुकान करें हैं, लगातार गर्मी रही, क्योंकि बिना चाय के तो आपके सवेरे ही नहीं होता मोहल्ले वालों का। तो आप जरा ये भी बता दो कि क्या माहौल है आज? माहौल साइकिल का बढ़िया रहा। अच्छा, और क्या लगता है कि अगर अध्यक्ष पद के लिए नंबर 1 पे कौन रहा होगा? साइकिल। और नंबर 2 पे? नंबर 2 पे हाथी। नंबर 2 पे हाथी। और नंबर 3 पर तो कमल ही रह गया। तो इसका मतलब शिवपाल सिंह का जलवा कायम हो गया है? हो गया है? क्योंकि शिवपाल सिंह ने प्रचार किया। हाँ, हो गया हो गया। क्या नाम है आपका? अकालगंज वार्ड से। आपका नाम क्या है? नाम हमारा नाम रामू। रामू। तो क्या आप सभासद पद पे खड़े थे? नहीं, ना सभासद पे। अच्छा, अकालगंज के रहने वाले हैं। निवासी। ये बताइए कि कल क्या स्थिति रही है? अकालगंज वार्ड से साइकिल चली है। हम पूछ रहे के लिए, अध्यक्ष पद के लिए साइकिल चली, और पूरे बूथ खुलेगा उससे मालूम पड़ जाएगा। शहर की क्या स्थिति रही है? शहर की स्थिति ज्योति गुप्ता साइकिल। साइकिल। और नंबर 2 पे? नंबर 2 पे कमल। और नंबर 3 पे? नंबर 3 पे हाथी। इसका मतलब हाथी चला तो है यार।
पहले तो बिल्कुल नहीं चलता था। हाँ नहीं हाथी चलाएगा 2 वार्डों में, सागरान और बैरनटोला। तो फिर ये बताओ, इसका मतलब शिवपाल सिंह की मेहनत रंग लाई? मेहनत रंग लाई शिवपाल की। उन्होंने तो अपील करी लोगों से मिल के अपील करी है शिवपाल सिंह की मेहनत नहीं। शिवपाल सिंह ने। हाँ संटू गुप्ता को हर वार्ड से वोट, सिर्फ 2 बूथों से, सागरान और बैरनटोला से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उजैर। उजैर, क्या काम करते हैं आप? बिरयानी बेचते क्या लगता है, क्योंकि तुम्हारी बिरयानी खाए बगैर तो लोग वोट डालने गए ही नहीं थे। नहीं गए दो जरा, कल वोट पूरा हो गया। हाँ हो गया। अब क्या माहौल है? संटू आगे हैं, 2 नंबर पे है कमल, तीसरे पे है हाथी। हाथी लेकिन चल गया। चली गया हाथी चल तो फिर जैसे ये बता रहे थे कि हाथी बड़ी तादाद में चलने वाला है, ऐसी स्थिति हुई कल क्या? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं हुई। तो इसका मतलब शिवपाल सिंह की मेहनत रंग लाई है। हाँ लाई। उन्होंने प्रचार बहुत किया। हाँ प्रचार बहुत फर्क पड़ गया उनसे। हाँ बहुत। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाम। क्या काम करते हैं? सलाम। सिलाई काम करते हैं, सिलाई का। सिलाई का। क्या लग रहा है कल का माहौल कैसा रहा? कल का माहौल तो बहुत अच्छा रहा, और जहाँ तक हमारे वार्ड से, बड़ीपुरा वार्ड से, साइकिल बहुत बढ़िया चली। तो फिर ऐसी स्थिति में अगर पूरे शहर की बात करें तो आपको क्या लगता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे कौन रहने वाला है? मेरे तो हिसाब से साइकिल आना चाहिए नंबर 1 पे। और नंबर 2 पर? नंबर 2 पर तो भी आप मालूम भूल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है। हाथी भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो इसका मतलब हाथी भी चल गया। हाथी खूब अच्छा चला है। लेकिन नंबर 1 की बात है तो इसका मतलब शिवपाल सिंह की अपील रंग लाई है। हाँ बिल्कुल तो समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल काम होना चाहिए, मेरा तो मतलब अनुमान है। क्या नाम है आपका? देखिए यहाँ कई सारे लोग हैं, मैं सबसे पूछने की कोशिश करूँगा। हालांकि क्या नाम है आपका भाई? नहीं। अरे नाम तो आपका होगा कुछ। हमारा नाम मोहम्मद असलम है। असलम साहब कल वोट दिए हैं? हाँ कांग्रेस को दिया है। आई गजब, तो कम से कम कांग्रेस भी आ गई हाँ मैदान में। हाँ। क्या लग रहा है अगर हम आपसे कहें कि आप तो कांग्रेस पसंद कर रहे हैं तो 1, 2, 3 में कौन आ रहा है? 1, 2, 3 में पहले नंबर साइकिल है, दूसरे फूल। अच्छा। हाँ। तीसरा फिर तो वही है हाथी। और फिर चौथे पे चलेगी कांग्रेस। ये चौब ऐसा फिर कांग्रेस में था ही नहीं इतना बढ़िया क्या गई। अपना वोट सवा सदी में कांग्रेस की पार्टी जीतेगी यहाँ पे। अच्छा। अकालगंज वार्ड से। अकालगंज। जी हाँ। लेकिन शहर में नंबर 1 पे साइकिल बता रहे हैं। हाँ शहर में साइकिल तो है। इसका मतलब शिवपाल सिंह काम कर गए। हाँ ये लोग करा ही नहीं, उनका क्षेत्र है, उनका घर है, तो वो नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा मान रहे थे कि लोग वाग कि शिवपाल सिंह के कहने पर पता नहीं मिले न मिले। नहीं उनकी जो है लोगों से पेट बढ़िया है शहर में, इसलिए वो वोट उनका डला है। तो मेहनत रंग लाई है। और कौन बोलेगा भाई? आ जाओ। क्या नाम है गुरु? वोट डालने गए थे कल? देखिए यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद रहे हैं उन सभी ने अपने हिसाब से बताया, लेकिन किसी ने साइकिल चलाई तो किसी ने कमल का फूल। लेकिन क्या नाम है भाई साहब आपका? सुमित जी, वोट डाले हैं कल? हाँ डाले। क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। अब कौन नंबर 1, नंबर 2 पे होने वाला है? इसमें फाइट होगी फूल की और साइकिल की। तो नंबर 1 पे किसे लगता है? फूल है वैसे, कमल का फूल। अच्छा। और नंबर 2 पर? साइकिल। नंबर 2 पे साइकिल। और नंबर 3 पर? हाथी। तो इसका मतलब हाथी भी चल गया। लेकिन ऐसा मान रहे हैं कि शिवपाल सिंह की मेहनत है, कुछ लोगों का मानना है कि साइकिल भी नंबर 1 पर। शिवपाल जी ने जो टिकट काट के दिया है उससे उनमें फ़र्क पड़ा है। हाँ। हार जीत कितने अंतर से होने की संभावना? अब होगी करीब 2500-3000 की वोटों के अंतर से। कांटे टक्कर है। देखिए यहाँ वोटर अपने अपने अनुमान से तो बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे वोटर का मानना है कि हाथी भी चला है। अब देखने वाली बात होगी कि हाथी ने कितनी सफलता ली है, लेकिन शिवपाल सिंह का प्रचार रंग लाया है और ऐसा मान रहे हैं सभी कि साइकिल नंबर 1 पे होने की संभावना है। कांटे की टक्कर है, हार जीत का अंतर बहुत कम हो सकता है, लेकिन फिर भी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में बात की जाए तो लड़ाई नंबर 1 की है। हो सकता है कि कमल का फूल खिले, हो सकता है कि साइकिल नंबर 1 पर हो, और हो सकता है कि हाथी अपनी चाल से सारे समीकरण बदल दे। अब देखना होगा कि कल के परिणाम के बाद क्या स्थिति बनती है, और लोगों की रुचि इस समय जागी हुई है क्योंकि सभी कल का इंतजार कर रहे हैं। 24 घंटे की बात है, लेकिन देखने वाली बात मिलेगी कि परिणाम आप सभी के सामने होंगे। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।